सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। नीट वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि आपका फीस रिफंड यहाँ पे शुरू हो चुका है। और ये किन किन विद्यार्थियों को होगा और कितना पैसा आपको रिफंड किया जाएगा। जो विद्यार्थी यहाँ पे इस बार नीट का फॉर्म भरने वाले हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रूल आपको पता होना चाहिए कि फीस रिफंड किनको होता है। जिन्होंने प्रीवियस ईयर यहाँ पे नीट का एग्जाम दिया था और जिनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला था, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पैसा वापस कैसे आएगा, क्योंकि आपने पैसा दिया होगा, काउंसलिंग का फॉर्म का भी दिया होगा, लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिला होगा। तो अब ऐसे में क्या वो आपका पैसा जब्त हो जाएगा मेडिकल कॉलेज के द्वारा या नहीं होगा? तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसों का मामला है। तो ये कुछ कंडीशन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि पैसा सभी विद्यार्थियों को वापस नहीं होगा। अगर आपने किसी रूल को ब्रेक किया है, किसी नियम का उल्लंघन किया है, एमसीसी के द्वारा जो रूल था, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप इस नियमों का उल्लंघन नहीं करते हो, इसके दायरे में आते हो, तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, 100% रिफंड हो जाएगा। और मेरे कुछ प्रिय विद्यार्थियों को तो रिफंड हो गया, वो मैसेज शेयर कर रहे थे व्हाट्सएप पे, सर हमारा पैसा आ चुका है, ठीक है। लेकिन कुछ विद्यार्थी है जिनका नहीं आया होगा। और हाँ, एमसीसी ऑल इंडिया का अलग सीन रहता है, और आपने अगर अपने स्टेट में काउंसलिंग करवाया है उसका अलग सीन रहेगा। तो यहां पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पैसा रिफंड किसको होगा। तो ये रूल आप देख सकते हो, राउंड फर्स्ट में आपने भाग लिया होगा, ठीक है। राउंड फर्स्ट में जब आप भाग लेते हो तो आपके लिए सुनहरा अवसर होता है कि आपको मेडिकल कॉलेज मिले या ना मिले। अगर मिल गया उसको ज्वाइन आप करो या ना करो, आप फ्री एग्जिट हो सकते हो, बिना किसी सजा के, बिना किसी फॉरफिट के, ठीक है, बिना किसी यहां पे राशि जब्त के। तो फर्स्ट काउंसलिंग वालों को तो कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। मान लो आपने फर्स्ट राउंड करवाया होगा, जो कॉलेज आपने भरे होंगे उनमें से कोई सा भी कॉलेज आपको मिल भी गया होगा, चाहे वो प्राइवेट हो, लेकिन आपने उसको ज्वाइन नहीं किया होगा क्योंकि आपको पसंद नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? यहां पे आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ होगा जब आपने फर्स्ट राउंड करवाया था। आपका जनरल ओबीसी का करीबन 10,000 के समथिंग जमा होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और एसएसटी वालों का 5,000 रुपए जमा होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और प्राइवेट के लिए तो आपको पता है कि आपका लगभग 2 लाख तक जमा होता है, ठीक है। तो फ्री एग्जिट फर्स्ट काउंसलिंग वालों को तो पैसा अपने खाते में मिल जाएगा। क्या क्या दस्तावेज आपको लगाना होगा, कौन से अकाउंट में आपको प्राप्त होगा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बात आती है सेकंड राउंड की, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो मिल ही जाएगा अगर आपने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन जब आपका सेकंड राउंड हो रहा था तो यहां पे एक एमसीसी का रूल था, जिसमें एमसीसी ने पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको कॉलेज मिल गया है ना, तो क्या करना है। अगर कॉलेज नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, कैंडिडेट अगली काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। जब मान लो आपने कॉलेज में काउंसलिंग यहां पे करवाया ऑनलाइन, कॉलेज नहीं मिला तो आपकी क्या गलती है। लेकिन कॉलेज मिलने के बावजूद आपके सामने यह कंडीशन है कि प्रिय विद्यार्थी या तो सीट को ज्वाइन कर ले, है ना, क्योंकि यहां पे यह कंडीशन थी कि राउंड 2 में आप रिपोर्ट करने के बाद यहां पे आप क्या कर सकते हो, काउंसलिंग में अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो। तो सेकंड राउंड में अगर आपने गलती की है, कॉलेज मिलने के बावजूद भी आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी राशि जब्त हो जाएगी। ये देखिए, ये कंडीशन है, ये आप देख सकते हो। रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट, जिस कॉलेज को आपने ज्वाइन कर लिया, तो फिर यहां पे देखो आप इसको रिजाइन भी नहीं कर सकते थे। ये सेकंड राउंड का रूल था, तो वो तो आपको पता ही आपने कौन से राउंड में गलती की है। फर्स्ट राउंड में गलती की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड राउंड में अगर आपने गलती की तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। और चलो थर्ड राउंड का क्या सीन था, थर्ड राउंड वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा पैसा अपने खाते में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे 2 कंडीशन थी। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉलेज नहीं मिलता है तो नंबर कम होंगे तो नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉलेज मिल गया था, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, मिलने के बावजूद आपने यहां पे उसको ज्वाइन नहीं किया होगा, ज्वाइन नहीं किया होगा
तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है आपका राशि जब्त कर लिया जाएगा। ये देखिए, तो ये आपको ज्वाइन करना चाहिए। और इसी प्रकार आपका स्टे वैकेंसी राउंड में आप देख सकते हो सेम वही कंडीशन है। यहां पे आप ना तो इसको रिजाइन दे सकते हो, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ये कंडीशन थी, नहीं तो आपका सिक्योरिटी राशि जब्त हो जाएगा। तो फर्स्ट राउंड में आपका फ्री एग्जिट था, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या क्या दस्तावेज आपके लगेंगे। क्या आपको अलग से कोई फॉर्म भरना पड़ता है फीस रिफंड के लिए, या फिर आपका ऑटोमेटिक हो जाता है? क्योंकि एमसीसी का अगर ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करोगे, ये आप देख सकते हो, रूल मैंने आपको बता दिया, ये यहां पे आप देख सकते हो एमसीसी का ये आ चुका है। ये देखिए, यहां पे आप यूजी मेडिकल पे अगर आप देखोगे, ये रूल यहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये रिजल्ट वगैरह नहीं देखा तो देख लेना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे अलग से कोई फॉर्म आपको फिलअप नहीं करना होता। आपका क्या है, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने आपका अकाउंट नंबर डाला होगा। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला भी था, है ना, कि अपना ही खाता अटैच करना, या अपने पेरेंट्स का कर सकते थे। लेकिन आपने अगर किसी साइबर कैफे से पेमेंट करवाया और उसने उसका खाता अटैच कर दिया, उसके अकाउंट नंबर अटैच कर दिया, तो वो पैसा उसके खाते में जाएगा, ना कि आपके खाते में। मैंने उस टाइम पे बोला भी था। तो अगर आपने मानी होगी मेरी बात तो कोई दिक्कत नहीं, आपने आपका खाता अटैच किया होगा तो आपके खाते में आ जाएगा। क्योंकि काफी सारे प्रिय विद्यार्थी ये सोचते हैं कि रिफंड के लिए अलग से कोई फॉर्म यहां पे फिलअप करना होगा एमसीसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। हाँ, अगर आपने स्टेट काउंसलिंग करवाया है तो उसके लिए आपकी राज्य सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए गूगल फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, जिसमें अकाउंट नंबर, आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, और आपका नेट का एडमिट कार्ड, और आपका नेट का रिजल्ट, और आपने जो काउंसलिंग करवाया उसका स्लिप वहां पे लगता है। लेकिन एमसीसी अलग से कोई फॉर्म नहीं भरवाता। एमसीसी ने तो पहले ही बोल रखा है कि जब आप फॉर्म भरो तो उस टाइम पे रिफंड का एक अकाउंट मांगा जाता है, उसमें अपने अकाउंट नंबर डाल दो। जब काउंसलिंग करवाया होगा तब भी ये आपसे पूछा होगा कि अगर आपको नहीं मिलता है कोई कॉलेज तो कौन से खाते में ये पैसा भेजना है, रिफंड करना है। क्योंकि मामला लाखों का है। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी जिनका 2-2 लाख जमा हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो वो पैसा आपके खाते में आना चाहिए। अगर फॉरफिट होता है तो 2 लाख जाना बहुत गंभीर समस्या होती है कि प्रिय विद्यार्थी के लिए, कि 2 लाख रुपए ऐसे ही चला गया, काफी दुख होता है ना। तो यहां पे इसका तो अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना, लेकिन राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, इनका अलग वेबसाइट होता है। तो अगर आपने स्टेट काउंसलिंग करवाया होगा, अब यहां पे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने एमसीसी का भी करवा लिया होगा और अपने स्टेट का भी करवा लिया होगा, अदर स्टेट का भी करवा लिया होगा, राजस्थान का, एमपी, यूपी का भी भर दिया होगा, तो क्या वो उसका भी पैसा आएगा? अगर आपने कहीं पे ज्वाइन कर लिया कॉलेज, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उनका भी पैसा आ जाएगा। लेकिन कहीं पे आपने रूल को ब्रेक किया है ना, ये जो रूल मैंने आपको दिखाए थे, अगर रूल को ब्रेक किया है तो मेरे प्रिय विद्यार्थी फिर समस्या हो जाएगी, फिर पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। जिनको पैसा प्राप्त हो गया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन उनको तो। लेकिन जिनको नहीं हुआ तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि क्या समस्या है। पहले तो ये बताना किन किन को प्राप्त हो चुका है, पैसा रिफंड हो चुका है, और जिनको नहीं हुआ है तो उनके लिए कोई हम कुछ करेंगे, क्योंकि आपका पैसा तो आपको चाहिए वापस, लेकिन वो कंडीशन हमको देखनी होगी। तो आपके लिए जो नए विद्यार्थी है वो भी ध्यान दे, है ना। काउंसलिंग जब आप करवाओ 2026 में तो ऐसे रूल होते हैं, रूल को ब्रेक किया तो पैसा गया आपका। इसीलिए मैंने चैनल बना रखा है ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, है ना, आपकी बिना समझदारी के कोई काम ना हो। तो जो विद्यार्थी नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नया बैच स्टार्ट है 2026 के लिए, करना क्या है, सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना है और वहां से आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। और हाँ, रिफंड का पैसा कैसे प्राप्त आपको करना है उसका भी हम विवरण वहां पे दे देंगे। वहां पे भी आके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर मेरा है ना पैसा प्राप्त नहीं हुआ, तो वहां पे भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। एमकेएस एकेडमी ऐप पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ये एप्लीकेशन है, ये वाला गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस पे आके आप चैट पे अगर कमेंट करोगे ना तो सीधा मैसेज मेरे पास आएगा। उसके लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है।
डाउनलोड करने के बाद देखो यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा गूगल प्ले स्टोर पे। वैसे तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है, ओटीपी डालना है और लॉगिन हो जाओगे। इस प्रकार के कोर्स आपको दिखाई देगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसको आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बाकी अदर कोर्सेज भी आपको स्टोर पे क्लिक करने के बाद दिखाई देंगे, जैसे कि आपका बीएस नर्सिंग का हो गया, नीट का हो गया, या आपके लिए मेडिकल असिस्टेंट का हो गया, ठीक है। ये देखिए एरोबेज, तो इनको ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे ये चैट का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करके आप मेरे से बात कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फ्री बात कर सकते हो चैट के माध्यम से। आपका पैसा आया नहीं आया, कहाँ पे पेंडिंग है, वो सारा जानकारी हम आपको देंगे। तो ये सुविधा आपके लिए रखी गई है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी आपकी समस्या है आप कमेंट करके बता सकते हो, किनको पैसा आ चुका है, किनका नहीं आया, तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।